गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 27/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किस शहर में रेगिस्तान महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर। इसका सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे मरु महोत्सव भी कहा जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ। यह 22 फरवरी से 24 फरवरी 2024 तक पोखरण गांव में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन CSTO का सदस्य नहीं है? CSTO का फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑप्शंस हैं बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान। इसका सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। 23 फरवरी 2024 को अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोला पंशियान ने पुष्टि की अर्मेनिया ने CSTO में अपनी भागीदारी रोक दी है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरेशिया में एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। संगठन के वर्तमान सदस्य रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी अथवा 28 फरवरी। इसका सही जवाब है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसी खोज से सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक में अर्थात फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत सन 1987 में हुई थी। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में BBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिचर्ड शॉ, रूपा झा, ग्रेग डाइक, समीर शाह। इसका सही जवाब है समीर शाह। समीर शाह को हाल ही में BBC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी निजी कंपनी चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ओडिसी, ध्रुव स्पेस, बोइंग या स्काईरूट एरोस्पेस। इसका सही जवाब है ओडिसी। ओडिसी चंद्र लैंडर ने 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राइवेट कंपनी बना है। इनिशिएटिव मशीन्स द्वारा अमेरिकी निर्मित ओडिसी नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा था। यह चंद्रमा की सतह पर निजी अंतरिक्ष कंपनियों के आगमन का भी प्रतीक है। अंतरिक्ष यान नासा के 6 पेलोड चंद्रमा पर ले गया। ओडिसी का लैंडर मॉड्यूल, जिसे हम नोवा सी कहा जाता है, पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया। आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत नासा द्वारा चंद्रमा पर विभिन्न तरीकों से चंद्र अभियानों के तहत एक श्रृंखला भेजी जा रही है जिसमें अलग अलग सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं और लैंडर भी भेजे जा रहे हैं। इसका लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी आधार शिविर स्थापित करना है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और वायुमंडल के अधिक व्यापक अन्वेषण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोटों को लंबे समय तक वहां भेजना भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में PM मोदी ने कहां संत गुरु रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? लखनऊ, वाराणसी, गांधीनगर, नागपुर। इसका सही जवाब है वाराणसी। संत गुरु रविदास की 643वीं जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शीर गोवर्धन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। गुरु रविदास
को रैदास, रोहिदास और रोहिदास के नाम से भी जाना जाता है। रविदास मानव अधिकारों और समानता के बारे में अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सवेरा कार्यक्रम का शुरुआत की, जो महिलाओं में स्तन कैंसर को शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए एक अग्रणी पहल है। मेदांता फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विकसित सवेरा दृष्टिबाधित महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच करने के लिए एक अद्वितीय क्षमता का लाभ देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अट्टुकल पोन कला किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक? का सही जवाब है केरल। अट्टुकल पोन कला केरल के त्रिवेंद्रम में अट्टुकल भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्योहार अट्टुकल भगवती को समर्पित है, जिन्हें देवी कन्नकी या भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे महिलाओं के लिए सबरीमाला के रूप में जाना जाता है। अनुष्ठान केवल महिलाएं ही कर सकती हैं और महिलाओं के सबसे बड़ी सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यह त्योहार रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माका पूजा समारोह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म अथवा इस्लाम धर्म? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। पवित्र माका पूजा समारोह थाईलैंड के बौद्धों के लिए 5 सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। यह समारोह उसी स्थान पर हुआ जहां भगवान बुद्ध और के 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष भारत से लाए गए थे। माका पूजा दिवस माघ पूजा भगवान बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दी गई शिक्षाओं को चिन्हित करने वाला एक धार्मिक उत्सव है। माका का शब्द है माघ शब्द से आया है और यह तीसरे चंद्र माघ को संदर्भित करता है, जबकि पूजा का अनुवाद है पूजा करना के रूप में किया जाता है। माका पूजा, जिसे हम माघ पूजा भी कहते हैं, यह कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार सहित अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में लागू किया गया? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? का सही जवाब है केरल। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। इस पहल के तहत फार्मासिस्ट को सटीक एंटीबायोटिक बिक्री रिकॉर्ड रखना होगा और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक नहीं बेचनी होगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।